नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। आकाशीय बिजली का छत्तीसगढ़ में कहर जारी। आकाशीय बिजली गिरने के कारण एमसीबी जिले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। जिले के जनकपुर और ग्राम बरहोरी में घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त पीड़ित घर के बाहर खड़े थे, यह घटना घटी। इस घटना में मारे गए लोगों के कारण क्षेत्र में मातम का माहौल पसर गया है। छत्तीसगढ़ में हो रही झमाझम बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशीय बिजली लोगों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से लोगों की मौत होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बस्तर की 12 सीटों पर बीजेपी का फोकस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह के दौरे को देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में चुनाव से पहले उत्साह बढ़ाने राजनाथ सिंह कांकेर दौरा करने वाले हैं और यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने बस्तर संभाग की 2 लोकसभा सीट और 12 विधानसभा सीटों पर फोकस किया है। इसके लिए संभाग के 7 जिलों में 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। चुनावी अभियान को मजबूती देने आज जेपी नड्डा आएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं और प्रभारियों को जीत का मंत्र दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में 30 जून को बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मेगा शो को लेकर तैयारी तेज हो गई है। मणिपुर में राहुल गांधी का काफिला रोके जाने पर सीएम बघेल बोले वो एकमात्र व्यक्ति हैं। मणिपुर पुलिस ने बीजेपी नेता राहुल गांधी का काफिला हिंसा की आशंका के चलते विष्णुपुर में रोक दिया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र व्यक्ति है जिससे केंद्र की सरकार डरती है। राहुल गांधी सच के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति, वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि मणिपुर लगातार जल रहा है, वहां लगातार जान माल का नुकसान हो रहा है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन 2 संगठनों पर 1 वर्ष के लिए लगाया प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 संगठनों पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों संगठनों का सीधा संबंध नक्सलियों से। इन संगठनों का नाम पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया और तृतीय प्रस्तुति कमेटी है। इन दोनों संगठनों को प्रतिबंधित करने के संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग के अफसरों के अनुसार पहले से ही राज्य में प्रतिबंध लगा हुआ है। इस प्रतिबंध की अवधि जून में समाप्त हो गई, इसलिए फिर से अधिसूचना जारी कर दोनों संगठनों पर प्रतिबंध 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। टीएस सिंहदेव बने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में सिंहदेव की नियुक्ति की घोषणा की गई। 2018 में जब कांग्रेस ने 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी की, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी। बाद में यह तय किया गया कि बघेल के लिए 2.5 साल और देव के लिए शेष आधे के लिए सीएम पद तय किया जाएगा। हालांकि इस फॉर्मूले को लागू नहीं किया गया और देव को घेरने के कई प्रयास किए गए। छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी के रूप में आने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। छत्तीसगढ़ में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में आने की तैयारी में है। इसके लिए आम आदमी पार्टी 2 जुलाई को बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आम सभा करेगी। इस आम सभा ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शिरकत करेंगे। सभा में अधिक से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए पंजाब के विधायक और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी हरदीप मुंडिया जांजगीर चांपा जिला पहुंचे और मीडिया से चर्चा करते हुए कार्यक्रम के विशेष में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मनाई गई बकरा ईद। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बकरा ईद मनाई गई। राजनांदगांव में भी बकरा ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय ने मनाया। बारिश के बाद भी मस्जिद में नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज ने देश में शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम जमात के लोग इकट्ठा हुए। गोलबाजार के हनफी मस्जिद सहित दूसरे मस्जिदों में विशेष नमाज के दौरान देश में अमन, शांति, भाईचारा का पैगाम देते हुए अल्लाह से मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी गई। बीजेपी और आप का कांग्रेस पर निशाना। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या वह आगामी चुनावों में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, क्योंकि लोगों का मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर से भरोसा उठ गया है। सरगुजा राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंहदेव फिलहाल राज्य सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन और वाणिज्यिक कर विभाग संभाल रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने घोषणा की कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उप मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान की बारी। 3 जुलाई को कांग्रेस की बैठक। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इनमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी शामिल है, जहां वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। नेताओं के आपसी तालमेल और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस आलाकमान ने एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी और मंत्री टीएस सिंहदेव को राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।